Hello students, how are you? I hope so everybody will be fine. So good news for you. I hope आज के न्यूज़पेपर में ऐसा मेंशन है कि your schools will be reopened now very soon. Okay? So this is a good news for you. और अगर स्कूल ओपन हो जाते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं भी आपसे को बता सकती हूँ. और बहुत दिन हो गए हम लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं. ठीक है, सो इंटरेक्ट बहुत अच्छा होगा हम लोग. तो एक गॉड से प्रे करो कि हम लोगों के स्कूल अब बहुत जल्दी ओपन हो जाए. ओके, देन आफ्टर स्टार्ट द चैप्टर नंबर 21. और इसके प्रीवियस जो चैप्टर मैंने लेटर पढ़ाया था, मुझे नहीं पता था कि लेटर और एप्लीकेशन और ऐसे राइटिंग आपका कंप्लीट हो चुका था. ठीक है, सो थैंक यू फॉर टेलिंग मी. और अवनी ने और भी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे से बताया कि आपका चैप्टर हो गया है. सो नो प्रॉब्लम, अगर हो गया है तो उसको एक तरीके से वो रिवीजन हो गया आपका. क्लियर. अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 21 इज अ स्टोरी राइटिंग. ठीक है, ये सब आपके बहुत शॉर्ट हैं, तो इसलिए मैं आपको एक छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस बनाए दे रही हूँ. आज की वीडियो में मैं आपको स्टोरी राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन पूरा कंप्लीट करा के ग्रामर पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर. फिर नेक्स्ट आपका जो टर्न रहेगा, नेक्स्ट टर्न में अभी जो मैंने 2 चैप्टर्स हमारे लिटरेचर में बाकी हैं उसको कंप्लीट करा के उसकी PDF फॉर्म देना है, क्योंकि आई थिंक फेब के लास्ट के वीक में ही आपके एग्जाम्स जो है वो हो सकते हैं. इट्स नॉट कंफर्म बट मे बी. ओके, लास्ट फेब देयर विल बी योर फाइनल टर्म्स एग्जामिनेशन. क्लियर. सो prepare all the chapters in grammar and literature also. Let's practice भी करते रहो, राइटिंग एंड रीडिंग की दोनों से. क्लियर. सो लेट्स वी स्टार्ट. चैप्टर नंबर 21 इज अ स्टोरी राइटिंग. तो किसी भी स्टोरी को राइट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या स्टोरी, देखो एक पढ़ी लिखी भी मतलब सीन भी हो सकती है, वो अनसीन भी हो सकती है. मतलब ऐसी भी हो सकती है कि हम लोगों ने उसको ऑलरेडी रीड कर रखा है या अनरीड कर रखा है, तो वो स्टोरी हमारे माइंड में सेटअप होगी. तो कभी भी कोई स्टोरी हम लोग बनाते हैं, सपोज हम लोग इतनी मूवीज देखते हैं, इतने सीरियल्स देखते हैं, इतने सारे और शोज देखते हैं, न्यूज़पेपर रीड आउट करते हैं, मैगजीन्स रीड करते हैं, इतनी सारी बुक्स में स्टोरीज पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टोरी को हम लोग मैचअप कर सकते हैं. क्लियर. तो अगर अनसीन भी आ जाएगी पढ़ी हुई तो भी आप लोग स्टोरी को मैच कर लोगे. तो सबसे पहले आपका लिखा हुआ है, फॉलोइंग पॉइंट में द हाउएवर बी केप्ट द व्यू वाइल राइटिंग अ स्टोरी. जब कभी भी हम लोग राइटिंग करें स्टोरी में, चाहे वो सीन हो या अनसीन हो किसी की भी, तो सबसे पहले हमको ये पॉइंट आउट थिंग जो है वो ये थिंग्स हमेशा ऑलवेज केप्ट इन योर माइंड. सो फर्स्ट इज द राइटिंग मस्ट हैव अ क्लियर कट आइडिया ऑफ अ होल प्लॉट ऑफ स्टोरी. किसी भी स्टोरी को हम लोग लिख रहे हैं उसकी राइटिंग का जो हम लोगों को आइडिया है वो क्लियर कट होना चाहिए. यानी ऐने कि पहले स्टोरी बनाना शुरू कर दिया फिर बीच में भूल गए अब क्या करें. तो इसलिए पहले ही अगर हमें कोई आइडिया मिला है, पहले हम लोगों ने उसके हिंट्स देखे और उसके बाद अपने माइंड में उसको सेट कर लिया स्टोरी को. एंड सेकेंड इज द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए कि घुमाते रहे रास्ते की तरह. एक आदमी जो था जंगल से जाता रहा, कभी वो घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा. तो इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए. नो इंट्रोडक्शन इज नीडेड एट ऑल. किसी भी तरह का कोई इंट्रोडक्शन नहीं बताना है. किसी एक पर्सन के बारे में तो हम लोग लिख नहीं रहे हैं कि उसकी स्टोरी हम बता रहे हैं, किसी एक टॉपिक पे नहीं लिख रहे हैं, नहीं उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. नंबर 3, द स्टोरी मस्ट बी इवेंटली डेवलप्ड. इट्स पार्ट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट मतलब उस प्रोपोर्शन से होने चाहिए. यानी जो आपको हिंट दिया गया है वो हिंट उसमें होने चाहिए. ये नहीं कि आपको हिंट्स में कुछ और चीजें बताई जा रही है, आप स्टोरी में कुछ और बता रहे हो. ठीक है. सो नंबर 4, हेडिंग ऑफ द स्टोरी शुड बी केयरफुली चूजन. हेडिंग जो होती है स्टोरी में हेडिंग मीन्स टाइटल. उसका एक टाइटल, उसका नेम जो होगा स्टोरी का, वो बहुत अच्छे से उसको चूज करना है ताकि पूरी स्टोरी जो है वो उसमें बेस होगी. यानी उस स्टोरीज का हमको कोई भी ऐसे हेडिंग जो है वो सिलेक्ट करनी होगी. सपोज आप कोई मूवी देखते हो, ठीक है, तो उस मूवी में जो आपको मेन कैरेक्टर लगता है या मेन थिंग ऐसी लगती है जो बार बार रिपीट हो रही, चाहे किसी का नाम हो, ठीक है, चाहे किसी पर्सन की क्वालिटी के बारे में बताया गया हो या कोई मोरल हो, तो अगर किसी भी तरह का अगर कुछ ऐसा डिफाइन होता है बार बार, तो हम लोग उसी से ही रिलेटेड जो है वो कोई मूवी का नेम रखते हैं. तो इसी तरीके से ये आपकी स्टोरी है, स्टोरी का नेम भी आपको उसी तरह रखना है जो चीजें बार बार रिपीट हो रही हो. ओके. सो नंबर 5, स्टोरी मस्ट बी रिटन इन पास्ट टेंस. पूरी स्टोरी आप लिखोगे पास्ट टेंस में, क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी हो चुकी है. जो प्रेजेंट में होगा वो आगे फ्यूचर में होगा, वो तो आपको कुछ पता ही नहीं है ना. तो एंड द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी सिंपल बट करेक्ट.
यू लैंग्वेज जो होगी वो बिल्कुल सिंपल होगी बट करेक्ट होनी चाहिए। सो नंबर 6, आउटलाइन गिवन्स आर नॉर्मली इन द प्रेजेंट टेंस। जो आउटलाइन होंगे, आउटलाइन का मतलब जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स आप लोग लिखोगे, कोई आप अगर कोई आइडिया लिख रहे हो, कोई स्लोगन लिख रहे हो उससे रिलेटेड, अगर उस समय कोई माइंड में आ रहा है तो वो सारे प्रेजेंट टेंस में होंगे। बट द स्टोरी इज ऑलवेज रिटन इन द पास्ट टेंस। लेकिन स्टोरी जो होगी पूरी वो पास्ट टेंस में होगी। द स्टोरी रिटन शुड स्ट्रिक्टली बी अकॉर्डेंस विद द आउटलाइंस। और स्टोरी जो होगी वो आउटलाइंस के बेस पे होगी। आउटलाइंस का मतलब जो आपको हिंट्स दिखे होंगे उससे रिलेटेड बेस होगी। यानी आपने जो आउटलाइन पता चला, स्लोगन आप कुछ और लिख रहे हो, स्टोरी में कहा कुछ और जा रहा है, आप लिख रहे हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और वहां पर आप चोर के लिए बता रहे हो, तो आपका जो हेडिंग है वो आपकी स्टोरी से मैचअप होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ओनली द मिसिंग लिंक्स शुड बी प्रोवाइडेड। जो मिसिंग लिंक्स हैं, जैसे आपको कोई स्टोरी अभी नीचे दी जाएगी, भी दिखाऊंगी मैं आपको, तो उसमें क्या है कि कुछ लिखा होता है फिर एक मिस होते हैं लिंक्स, फिर लिखा होता है फिर मिस लिंक्स जो है वो मिस होते हैं, तो उस मिसिंग लिंक को आपको फिलअप करना होता है। क्लियर? सो सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द गुड स्टोरी। अब अच्छी स्टोरी लिखने के लिए हमें कौन कौन से फीचर्स की नीड होगी? यू मस्ट हैव ए क्लियर आइडिया ऑफ द प्लॉट टू प्लान अ होल स्टोरी। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, एक अच्छा आइडिया प्लान कर लो, पहले माइंड में सेटअप कर लो क्या स्टोरी होनी चाहिए। द ऑर्डर ऑफ द पॉइंट गिवन द आउटलाइन शुड बी फॉलोड। जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उसी से रिलेटेड आपको उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और उसी से रिलेटेड आपको स्टोरी लिखनी है। नंबर 3, कनेक्ट द पॉइंट्स गिवन इन आउटलाइंस। आउटलाइंस के पॉइंट को कनेक्ट करना है एक दूसरे से। नंबर 4, मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग डायलॉग्स। यानी स्टोरी को जब हम लोग शुरुआत में पढ़ेंगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। आप लोग सपोज कोई मूवी देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, कोई मैगजीन पढ़ते हो, अगर उस स्टार्टिंग में ही बोरिंग लगने लगे, भले उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है बट क्या है वो स्टोरी जो है वो स्टार्टिंग में ही बहुत बोरिंग है तो कोई इसको नहीं देखेगा। इसी तरीके से जब हम लोग स्टोरी राइटिंग करते हैं तो स्टार्टिंग जो होनी चाहिए, जो इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए हमारा, जो आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो या किसी के बारे में स्टोरी का स्टार्टअप कर रहे हो, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए जिससे लोगों को जो है वो आगे स्टोरी को पढ़ने का इंटरेस्ट जो है वो आए। नंबर 5, कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी शुड बी सीम जेन्युइन। और जो स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। जेन्युइन का मतलब कि हाँ एक ऐसी चीज होती है, पता चला आप लिख रहे हो कोई क्रो की स्टोरी और उसको क्रो को जमीन में चला रहे, तो नॉर्मल सी बात है, एक जेन्युइन चीज तो नहीं है। वो तो एक बर्ड है, वो तो हमेशा स्काई में ही उड़ेगा। वाटर एनिमल के बारे में बता रहे हो लेकिन उसको लैंड, उसको क्या कहते हैं, एयर में बता रहे हो, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए। पता चला किसी फॉरेस्ट एनिमल का नेम बार बार मेंशन कर रहे हो, वाइल्ड एनिमल का नेम, और उसको पेट में बता रहे हो। एंड नंबर 6, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज एज इम्पोर्टेंट एज इट्स बिगिनिंग। जो कंक्लूजन होगा स्टोरी का वो भी इम्पोर्टेंट ऐसा ही उतना ही होना चाहिए जितना बिगिनिंग होनी चाहिए। पहले से आदमी को ना पता चले कि हाँ अरे हाँ अभी ठीक है ये होगा, मर जाएगा कोई, ठीक है स्टोरी फिनिश हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टोरी जो है लास्ट से लेके स्टोरी, एक परफेक्ट स्टोरी वही होती है जिसमें जो हमारी ऑडियंस होती है, जो लिसनर्स होते हैं, ये जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, रीडर्स होते हैं हमारी स्टोरी को रीड करने वाले, वो इंटरेस्ट के साथ तक लास्ट तक बैठे रहें। नंबर 7, एंडिंग ऑफ द स्टोरी शुड हैव बी अ मैसेज और अ मॉरल। एक स्टोरी से एक मॉरल निकलना चाहिए, उसका एक मैसेज होना चाहिए जिससे लोगों को आप बता सको कि इस स्टोरी से आपको क्या मॉरल मिलता है। क्लियर? तो गिवन बिलो सम आउटलाइंस ऑफ द स्टोरी बेस्ड ऑन द आउटलाइंस। अब ये देखो एक आउटलाइंस आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट आउटलाइन आपका लिखा है, वन समर, वेरी हॉट, वाटर ड्राइड अप, अ क्रो, वेरी थर्स्टी, इन सर्च ऑफ वाटर, अ जग विद वाटर, क्रो ट्राइड टू ड्रिंक, लेवल टू वाटर टू लो एंड पुट्स पेबल्स, लेवल रो लिटिल बाय लिटिल, हार्ड वर्क एंड सक्सेस, मॉरल। उसका मॉरल लिखना है। अब इतनी स्टोरी आउटलाइन को पढ़ने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये स्टोरी तो हमने पढ़ी है, एक क्रो वाली स्टोरी है, तो अब उसको स्टार्टअप करना है हमको। ठीक है, तो उसके स्टार्टिंग के लिए जो पीछे लिखा हुआ मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। ओके, हाँ, तो इट वॉज द मंथ ऑफ जून, जून का मंथ था। इट वॉज वेरी हॉट, क्योंकि समर सीजन जब बताओगे तभी तो हॉट के लिए बताओगे, विंटर में तो हॉट को नहीं करोगे सिंबल। तो इट वॉज वेरी हॉट। अ क्रो फेल्ट वेरी थर्स्टी, क्रो जो था वो बहुत थर्स्टी था। ही फ्लू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर बट फाउंड नो वाटर। एज द क्रो वॉज फ्लाइंग ओवर द हाउस ही सॉ अ जग ऑफ वाटर. As he was thirsty, he flew to it. The crow tried to drink water from the jug, but the
level of water in the jug was very low. His beak could not reach water. Okay, beak की स्पेलिंग जो रॉन्ग लिखी है, BEAK. ठीक है. The crow became sad, but he was very clever crow. He saw some pebbles lying here and there on the roof. He thought a plan. He puts those pebbles one by one into the jug, thus rising the level of the water. The crow felt very happy. He drank water and flew away. His hard work and patience led him to success. Okay, and moral क्या है? Where there is will, there is a way. जहां पर will होती है, जहां जो चीज हम लोग सोच लें वो काम जरूर होगा. Where there is a will, there is a way means जहां चाह होती है वहीं राह होती है. अब इसी तरीके से देखो एक और आउटलाइन लिखी हुई लॉयन की स्टोरी का. ठीक, तो इस तरीके से आपको स्टोरी बनानी है. क्लियर? आगे समझ में? अब नेक्स्ट आपका होमवर्क में देखो, होमवर्क सेक्शन में आपको एक स्टोरी लिखी हुई है, इसी स्टोरी को एक्सरसाइज में कर लेना. A good boy falls into the bad company. Next is a father is worried, gives him a basket full of good apples, places a rotten apples in it. All apples became rotten, and father advised moral. Clear? ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक फादर जो है वो अपने बेटे से बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उसकी कंपनी बहुत खराब हो जाती है. इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने बेटे को कुछ लेसन बताने के लिए वो एक उसको बुलाते हैं और उससे बहुत प्यार से उससे पूछते हैं सारी चीजें. उससे कहते हैं मेरा एक काम करना होगा, तुमको एक बास्केट लो, उसमें बहुत सारे एप्पल डाल देते हैं और कहते थे इससे रूटन एप्पल निकालो, क्योंकि रूटन एप्पल के साथ अगर कोई भी फ्रेश एप्पल भी रहेगा तो वो भी जो है वो खराब हो जाएगा. क्लियर? तो इस तरह की स्टोरी को आपको यहाँ पे मेंशन करना है और उसका मोरल लिखना है. क्लियर एवरीवन? ठीक है. ओके, अब okay, so next and last chapter of your English grammar book is a 23 chapter comprehension. comprehension में एक स्टोरी आपको लिखी होगी, वो सीन भी हो सकती है, अनसीन भी हो सकती है, रीडिंग और क्या कहते हैं रीडेड भी हो सकती है और अनरीडेड भी हो सकती है. क्लियर? तो उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसको पहले रीड आउट करना होता है, देन आफ्टर फाइंड द क्वेश्चंस इनटू द पैसेज. क्लियर एवरीवन? सो उसके एक आपको इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बता दूं, सम यूजफुल हिंट्स. तो फर्स्ट, जब कभी भी हम लोग कोई भी पैसेज को रीड आउट करेंगे उसमें आपको आंसर द क्वेश्चन एज ब्रीफली एज पॉसिबल. एज ब्रीफली एज पॉसिबल, ट्राई टू बी टू द पॉइंट. ब्रीफ में आपको आंसर देना है, बहुत लंबा लेंदी आंसर नहीं देना होता है. और उसके बाद जो है पॉइंट ओ पॉइंट जो पूछा गया है केवल उतना ही आपको आंसर देना है उसके पॉइंट्स में. नंबर सेकेंड होता है अ ब्लैंक इन द समरी ऑफ सेट पैसेज यूजुअली रिक्वायर्ड वन वर्ड एंड फ्रेज एज द आंसर. अगर किसी समरी में कोई चैप्टर जो है वो ब्लैंक होता है, कोई चीज ब्लैंक है, तो समझ लो वहां पर वन वर्ड और लिखना है या फिर उसका फ्रेज लिखना है. एंड नंबर थर्ड होता है सम क्वेश्चंस आर सेट टू नो इफ यू कैन शो रिलेशनशिप वन पार्ट टू द टेक्स्ट ऑफ द अनदर. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दो पार्ट में लिखे होते हैं, उसका एक पार्ट ऊपर होता है एक पार्ट नीचे होता है, उसको रिलेशनशिप बना के उसको लिखना होता है. नेक्स्ट है वर्ड अटैक क्वेश्चंस आर सेट टू नो इफ यू नो द मीनिंग ऑफ सम कीवर्ड्स इन द पैसेज. वर्ड अटैक क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत हाईलाइटेड होते हैं, उनको हमेशा ध्यान से देखना होता है. एंड नंबर ई, वाइल रीडिंग द पैसेज, जब कभी हम लोग पैसेज रीड करें तो कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स. हमेशा ये पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना. क्या कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ समथिंग, उस चीज से रिलेटेड क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज आपको बताया जा रहा है. नेक्स्ट इज एंड नंबर सेकेंड है कॉज इफेक्ट रिजल्ट ऑफ सम एक्शन एंड एक्टिविटी. उसका इफेक्ट क्या है, उसका कारण क्या है, कॉज क्या है उस स्टोरी से रिलेटेड, उसका रिजल्ट क्या है और उसके एक्शन, ये सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं. नंबर थर्ड है आपका पर्पज और एम, उस स्टोरी का क्या पर्पज है, क्या एम है. नंबर 5 है डेट्स, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स अगर लिखी है तो वो मेंशन करनी याद रखनी है. नंबर 5 क्या है प्लेसेस, किस प्लेस के बारे में बार बार उसमें डिफाइन हो रहा है. नेक्स्ट है कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन,
दो लोगों का कहीं कंपैरिजन तो नहीं हो रहा है किसी चीज को लेके, अगर उसकी इसके कंपैरिजन में कोई अच्छी और बात बताई जा रही है तो उसको भी हमेशा माइंड में रखना है। एंड नेक्स्ट इज अ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब किसके बारे में किया गया है। एंड नेक्स्ट इज अ ऑप्शन इन फेवर और डिसफेवर ऑफ समथिंग। ये जो ऑप्शन आपका लिखा है ये किसी के फेवर में है कि उसके डिसफेवर में है, यानी किसी की बुराई भी की जा सकती है, किसी के बारे में भी बताया जा सकता है। तो इस पॉइंट्स को अपने माइंड में हमेशा रखना है। देन आफ्टर सॉल्व द पैसेज। ओके, सो फर्स्ट पैसेज आपका लिखा हुआ है इसमें मैन एंड एनिमल। सो अभी पढ़ लो, इसके बाद सबके पास बुक है, बुक में देख लेना। मैन हैज किल्ड 100 एनिमल्स फॉर फूड मेडिसिन। ओके, so man has killed and hunted animal for food, medicines, fur and ivory. Many species of the flora and fauna are being extinct due to the cruel greed of man. Everywhere animals are used for medical research and drug development. It is most heinous crime perpetrated by the man against these innocent and helpless creatures. Animals are our friends. They serve us in a myriad ways, and dogs are most faithful of friends. Bees gives us honey, cow gives us milk, and the list is endless. But how does man reward these true friends? A text. A particular drug, the disease is first developed in the animal by injecting it. The animals then suffer from the disease. It is then treated with drugs. Either way, the animal suffers a slow and painful death. It is worse when the test is unsuccessful. In laboratory all over the world, animals are being killed to protect the life of human beings. The poor dumb creature cannot retaliate. And all over the world, many parks and wildlife sanctuaries are built to protect animals. In this of any use? No, because we kill hundreds of animals are medical research and drug development. Even hunting is banned, but what would we call this mass destruction of animals? From heart transplant to cloning, scientists first experiment on animals. Only certain animals are used for this kinds of testing. And will they not become extinct? Will it not lead to the tampering of the ecosystem and the eco balance? क्लियर। अब एनिमल्स हमारे लिए कितने यूजफुल हैं और हम लोग उसको उनको उनके इतने पुअर क्रीचर को किस यूज में लेके आते हैं, उनके ऊपर टेस्टिंग करते हैं, सारे साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके ऊपर टेस्ट करते हैं। इससे रिलेटेड एक स्टोरी बताई गई है। तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई हैज द मैन किल्ड द एनिमल? विच इज द मोस्ट हाइनेस crime committed by man? Number 3, how is particular drug tested? Number 4, does man tamper the ecosystem and eco balance? How? And complete the following statements briefly. Many species of flora and fauna are being existence because of the animals suffer from. Animals are tortured by the man, but they parks and wildlife sanctuaries are useless because the hundred of animals are killed for. ओके अब इसका आंसर देखो, पीछे बैक साइड में लिखा हुआ है। सो नंबर 1, द मैन हैज किल्ड एनिमल्स फॉर फूड, मेडिसिन, फर एंड आइवरी। यही चीजें मेंशन है ना पैसेज में। नंबर 2 आंसर है किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मेडिकल रिसर्च, ड्रग डेवलपमेंट इज मोस्ट हाइनियस क्राइम कमिटेड बाय मैन। एंड नंबर 3 है द डिजीज इज फर्स्ट डेवलप्ड इन एनिमल, देन एनिमल इज ट्रीटेड with drugs. Number 4, yes, man tampers the ecosystem and eco balance by making animals existent. Next है आपका जो आपको वो fill करना था। So many species of flora and fauna are becoming existence because of the cruel greed of the man. The animals suffer from the disease injected into it. Next है
Animals are tortured by man but they cannot retaliate. And number 4 है parks and wildlife sanctuaries are useless because the hundred of animals are killed for medical research and development. पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का कोई यूजलेस है, वो बेकार है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो एनिमल्स का मेडिकल रिसर्च, उनकी डेवलपमेंट में ही, उनका मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड उनको किल कर देते हैं। डेवलपमेंट कोई भी चीज नहीं न्यू करते, कुछ भी करते हैं उसके लिए हम लोग जो है वो एनिमल्स को किल करते रहते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो सबको समझ में आ गया ना? अब इसी तरीके से आपको जो है कुछ स्टोरीज इसमें पैसेज भी हैं जो रीड हैं, कुछ सीन है, कुछ अनसीन है, कुछ सॉल्व्ड है, कुछ अनसॉल्व्ड है। तो जो अनसॉल्व्ड पैसेज है वो अपने होमवर्क में उसको कंप्लीट करना और उसकी प्रैक्टिस करते रहना। क्लियर ऑल ऑफ यू? So thank you so much for watching this video. In the next video, we just read a chapter in a English literature. Okay? So thank you so much and like the video and subscribe my channel. Okay, bye-bye.